गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज थी हमने पहले लेक्चर में छोड़ी थी वहाँ से आगे शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि साइक्लिक ग्रुप किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं। जिससे जनरेट होते हैं उसे जनरेटर कहते हैं। और अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर था, इतना हमने सीखा था। मतलब अगर साइक्लिक है तो एटलीस्ट 2 जनरेटर तो मिल ही गए, गारंटी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2 से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में है। हम आज देखेंगे कि कितने जनरेटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो ग्रुप थ्योरी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको साइक्लिक ग्रुप्स को उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो फिर उसके 2 ही जनरेटर होंगे। मतलब ये मिनिमम है, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए न्यूनतम 2 ही जनरेटर हो सकते हैं। वो इनफाइनाइट ग्रुप पे लागू होगा, फाइनाइट पे कुछ अलग लागू होगा जो हम नेक्स्ट रिजल्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ये गारंटेड है कि आपके पास केवल 2 जनरेटर होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक में। तो चलिए हम इसे प्रूव करके देखते हैं। तो लेट G be an infinite cyclic group। तो हम G कैसा ले लेते हैं? A से जनरेट होने वाला। क्लियर है? ऑल्सो A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन आर ऑल डिस्टिंक्ट। वो सब क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। वो सारे ही डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? अगर कोई 2 बराबर हो गए कहीं, मान लीजिए 2 डिफरेंट पावर बराबर हो गई, अदरवाइज इसका मतलब ही है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कभी अगर ऐसा हो गया ए आई इक्वल टू ए जे। चलिए हाँ, यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर ये बता देते हैं, ए टू द पावर आई इक्वल टू आइडेंटिटी कब आएगी? जब आई क्या होगा? 0। अगर आप इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिली? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी लाने में 0 बार लिखना होगा। जैसे इंटीजर का सेट था आपके पास ये, और एडिशन में ये ग्रुप बनाता है। अब आप ये कहें कि 1 को 1 में कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए? तो मैंने आपको पहले भी बताया, या तो इनफाइनाइट बार कहिए या कहिए कि 1 को 0 बार जोड़ें, क्योंकि आप 0 बार लिख ही नहीं सकते। आप 1 लिखेंगे तो वो 1 टाइम्स हो जाएगा ना, 1 बार हो जाएगा। 0 बार तो लिख ही नहीं सकते, तो तब ये लिखा गया है। या आप कहिए कि 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इनफाइनाइट बार भी किसी चीज को नहीं लिख सकते। आप कितनी ज्यादा बार लिखें वो तो फाइनाइट ही होगा। तो या तो आप ये कहें कि 1 को इनफाइनाइट बार लिख के 0 आता है तो 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट है, या आप कहें कि 1 को 0 टाइम्स लिखने के बाद 0 आता है। अब 0 टाइम तो लिख ही नहीं सकते, तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा होगा कि बोला आइडेंटिटी आने पे ये 0 होगा। अगर ऐसा हो गया कि कभी 2 डिफरेंट आई और जे हैं लेकिन ए आई और ए जे सेम आ गए, कोई 2 डिफरेंट पावर, तो आप ये लिखेंगे ए आई माइनस जे इक्वल टू ई। और अभी आपने कहा कि ऐसा होने पर आई माइनस जे क्या हो जाएगा? 0। और अगर ऐसा होता है तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे। और अभी आप क्या कह रहे थे? आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये क्या आ जाएगा? कंट्राडिक्शन। आपकी बात में विरोधाभास है। तो इसलिए ये सही है कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। क्या ये समझ में आया? अगर ऐसा हो गया तो आप समझ रहे हैं, फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता। तो फाइनाइट के लिए होता है ऐसा, आई टू द पावर 4 1 होता है, आपने देखा था। उसके बाद आई की पावर बढ़ाते हैं, वो रिपीटेशन आता है।
तो कभी भी अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इनफाइनाइट ग्रुप नहीं हो सकता, आपका ग्रुप इनफाइनाइट है इस बार। तो फिर अब आपके पास जो G है वो कैसा है, a स्क्वायर a क्यूब, आप करते रहिए, ये आपके पास इनफाइनाइट है। क्लियर है? अब इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं, मान लेते हैं B कोई एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो फिर जो ग्रुप है वो तो A से जनरेट हो रहा है, तो B भी a टू द पावर समथिंग कुछ होगा, तो B इक्वल टू क्या लिख लें, a टू द पावर n फॉर सम इंटीजर m। ये हो गया। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर जनरेटर है, मान लेते हैं कि G B से भी जनरेट हो रहा है, मान लिया हमने। बेसिकली हमें ये दिखाना है कि वो जो अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो उसके इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है, तो B जो होगा हम ये साबित करेंगे कि वो A का इनवर्स होगा। मान लेते हैं G B से भी जनरेट हो रहा है, ठीक, और A कोई एलिमेंट है G का, वो तो आपको मालूम ही है A था, तो इसका मतलब A जो होगा B टू द पावर समथिंग कुछ होगा या नहीं, B टू द पावर m फॉर सम इंटीजर, यहाँ n था, यहाँ m, किसी इंटीजर m के लिए हो गया, तो ये a इक्वल टू बी टू द पावर m लिख रहे हैं आप, और b कितना है a टू द पावर n, तो b जो है a टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके पास हो गया a इक्वल टू a टू द पावर mn, a टू द पावर mn माइनस 1 इक्वल टू e। तो डेफिनेशन से अभी आपने देखा, तो इसका मतलब mn माइनस 1 क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज mn इक्वल टू 1, और यहाँ m और n आपने पहले ही लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट जो राइट में है कि m और n क्या है, इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू n इक्वल टू माइनस 1, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इम्प्लाइज जो B होगा वो क्या होगा, A इनवर्स। जो B या तो वो A ही है खुद ही, या A इनवर्स है, आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हैंस ओनली टू जनरेटर्स ऑफ G आर A एंड A इनवर्स। तो कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन के। तो आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर है तो गारंटेड है कि वो मिनिमम जनरेटर में जाएगा, मतलब उसके दो ही जनरेटर होंगे। 8 जनरेटर आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा आप सीधे ही लिखेंगे फिर कितना, उसका इनवर्स। उम्मीद है इनफाइनाइट समझ में आया होगा। तो अब जो ज़्यादा चैलेंजिंग है वो है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो फाइनाइट में कितने जनरेटर होते हैं साइक्लिक ग्रुप में, हम इस पे बात करते हैं। तो नेट्स थ्योरम बताने से पहले मैं एक नंबर थ्योरी का एक फंडामेंटल कंसेप्ट आप लोग पहले से भी हो सकता जानते हों। अगर आपके पास GCD ऑफ Mn इक्वल टू D है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and y such that mx plus ny इक्वल टू d। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो ही आपको ये भी निकाल के देती है कि अगर कभी आपको ऐसा दो नंबर्स का GCD D आता है तो फिर mx प्लस ny इक्वल टू d आप लिख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, उसकी ज़रूरत अगली थ्योरम में है, इसीलिए समझाना पड़ रहा है। फाइंड GCD ऑफ 37
3 कर लेते हैं। इन दोनों का GCD निकालना है। तो प्लीज़ आप 3 से 37 को डिवाइड करिए। तो अगर आप करेंगे 3 से 37 को तो कितना आएगा? ये तो बहुत आसान हो जाएगा। हम इसके बजाय तो फिर आपके पास ये तो वैसे भी प्राइम नंबर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 1 इंटू 37 प्लस -12 इंटू 3 इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं या नहीं? देखिए 37 और 3 है और ये 1 और -12 इंटीजर है और इस तरह से लिखा तो 1 आ गया। ये ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है। हम इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। GCD ऑफ 58, 3 कर लेते हैं। तो 58 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा? 3 1 जा 3 2 17 19 प्लस 1। ये भी इजी हो गया है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप ये देखिए 1 इंटू 58 प्लस -19 इंटू 3 इक्वल टू 1 ये मिला आपको। फाइंड GCD ऑफ 2020 और 45। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो 2020 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो रिमाइंडर आप प्लस जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा। तो 45 से अगर आप 2020 को डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स 180 2 20 4 टाइम्स 180 40। तो ये 44 टाइम्स जा रहा है प्लस 40। अब आप 45 को डिवाइड करिए 40 से, तो 8 बार जाएगा प्लस 5। 40 को करिए 5 से 8 प्लस 0। तो ये आपका GCD है। तो नंबर थ्योरी जिसमें आप पढ़ते हैं तो इसको एलेबोरेट करते हैं। बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिथम में दोबारा समझते हैं। सो 5 कितना हो गया आपके पास? देखिए तो 45 माइनस 1 इंटू 40 लिख सकते हैं आप यहाँ से दूसरी लाइन से। और अब आप क्या करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। 45 माइनस 1 टाइम्स 40 ही जो आप पहली लाइन से वैल्यू क्या रख सकते हैं? 2020 माइनस 44 टाइम्स 45। तो देखिए प्लीज ये आपके पास 45 माइनस 1 इंटू 2020 प्लस 44 इंटू 45। तो 44 टाइम्स आ रहा है और 8 ये है, तो आप 45 टाइम्स 45 लिख रहे हैं और -1 टाइम्स 2020 लिख रहे हैं। तो आपको क्या मिला? 5। तो आप इसमें गौर कर रहे हैं कि आपको इन दोनों का GCD चाहिए था, तो आपको 45 और -1 दो इंटीजर मिले जो GCD के बराबर है। तो क्या मैंने यही लिखा था? जरा ऊपर देखिए। तो कभी भी अगर GCD आपका इतना है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and y such that mx plus ny इक्वल टू d। अच्छा, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि x और y यूनिट होंगे, मतलब वो मिलेंगे, ऐसा यूनिट मिलेंगे ऐसा नहीं कहा है। खैर मैं आप इस पे जा भी नहीं रहा हूँ इन डिटेल्स पे। ये नंबर थ्योरी का पार्ट आ रहा है डिटेल में। आपको मालूम होने चाहिए कि ये जो x एंड y है इस पे यूनिटनेस कहीं नहीं लिखी गई है। तो अपने मन से यूनिट इंटीजर से x y मत लिख दीजिएगा। मैं बस इतना रिकॉल कराना चाह रहा था। अगर आपको इतना समझ में आता है तो नेक्स्ट थ्योरम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले। एक बेसिक लॉजिक अभी ये भी है, आयलर्स 5 फंक्शन। मैंने पहले भी ये पढ़ा दिया है,
लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो। तो देखिएगा 5 1 1 होता है, और अगर n जो है नेचुरल नंबर है 1 छोड़ के, तो कोई नेचुरल नंबर है और 1 हटा के, तो फिर 5n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, रिलेटिवली प्राइम टू n। वो नंबर्स जो n से छोटे हैं और n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, नेचुरल नंबर है, आप उनकी बात करिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर 5 10 पूछा जाए तो 10 से छोटे नंबर सोचिए जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो वो कौन कौन से होते हैं? 1 3 7 और 9। इन चारों का जीसीडी 10 के साथ कितना आता है? 1 आता है। रिलेटिवली प्राइम हुए, ये 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर हैं, डेफिनेशन पे देखिए, और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये चारों हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लिखा है। तो 5 8 कितना होगा? 8 से छोटे 1 2 नहीं आएगा, 3 5 7, ये भी 4 आ गया। 5 9 कितना आएगा? आप सोचिए, 1 2 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। यहाँ कितने ऐसे नंबर हैं जो 9 से छोटे हैं और 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, उनकी संख्या आएगी। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने जानबूझ के लिया, 5 8 भी 4 है, 5 10 भी 4 है, लेकिन बीच में 5 9 6 है। आप ये नहीं कह सकते बड़े नंबर के लिए 5 फंक्शन बड़ा ही होगा। 5 11 लेंगे तो आप देखिए 11 के साथ रिलेटिवली प्राइम तो सभी नेचुरल नंबर होंगे, उससे छोटे भी लेने हैं अभी। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी तो रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर p प्राइम होगा तो 5p कितना हो जाएगा? p-1, p इज प्राइम। तो उम्मीद है आपको आइलर्स 5 फंक्शन समझ में आया होगा। तो अब हम ग्रुप के ऑर्डर से डायरेक्ट जनरेटर निकाल सकते हैं। चलिए कैसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये साइक्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप्स की स्टडी ही ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा यूजफुल है, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स की संख्या निकालना, क्योंकि इनफाइनाइट का तो जो प्रूफ था आपने देख लिया और ट्रिवियल हो गया कि भैया 2 ही साइक्लिक जनरेटर निकलने हैं। फाइनाइट में देखिए, आपने स्टेटमेंट 2 तरीके से देख रहे होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n। कितने जनरेटर होंगे? 5n निकाल लीजिए, आइलर्स 5 फंक्शन। और अगर 5 फंक्शन का यूज ना करना चाहें तो कैसे बोलें? तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट, इफ g इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये लिखा हुआ है, बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन a to the power m इज अ जनरेटर ऑफ g if and only if m is less than n and gcd of mn equal to 1। तो अगर a to the power m जनरेटर होगा तो उसके लिए ये कंडीशन चाहिए। तो ऐसे वो सारे नंबर जो n से छोटे होंगे और n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, सभी जनरेटर हो जाएंगे इस थ्योरम से, और वही संख्या को आप phi n बोलते हैं, जो n से छोटे हैं और n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स किसी भी एग्जाम के लिए, कॉलेज एग्जामिनेशन हो, चाहे जैम हो, चाहे नेट हो, गेट हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है इसका यूज। तो पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर 2-3 सवाल करेंगे इस पर बेस्ड। लेट G इक्वल टू इज अ साइक्लिक ग्रुप, बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमने ये मान लिया।
तो जी कैसा होगा अगर सरल शब्दों में लिखना चाहें? ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर n माइनस 1 और ए टू द पावर n मतलब आइडेंटिटी। ये साइक्लिक है, ठीक है। अब करना क्या है? इफ पार्ट को लेके चलते हैं। चलिए, लेट m n से छोटा है एंड ए टू द पावर m इज ऑल्सो ए जनरेटर। हम ये मान के चलते हैं। चलिए, तो हमें क्लेम क्या करना है? क्या प्रूफ होना चाहिए? जीसीडी मतलब ये भी जनरेटर है, यही तो मतलब हुआ। ये मान के चल रहे हैं आप जनरेटर है, तो ये जनरेटर है तो आपने ये दिखाना है कि ये जो m है वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। ये हम शो करेंगे, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि a जो है g का एलिमेंट है और आप इस समय जनरेटर ये कह रहे हैं, तो a भी तो इसी से निकल जाएगा। दिस एम्प्लाइज a इक्वल टू कुछ ए टू द पावर m, इससे कुछ पावर करनी पड़ेगी आपको। m n चीज और k कर लो फॉर सम k इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा a इक्वल टू ए टू द पावर m k। तो इसका मतलब ए टू द पावर m k माइनस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा है तो हमने एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अलग से बनाया, तो वो ये बताता है कि ए का जो ऑर्डर होगा वो m k माइनस 1 को डिवाइड करेगा। ए का जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा? m k माइनस 1 को। ए का ऑर्डर कितना था? n, तो n डिवाइड्स m k माइनस 1। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप 2 डिवाइड 6 लिखते हैं तो आप 6 इक्वल टू 2 टाइम्स हम लैम्डा लिख सकते हैं या नहीं? लैम्डा कोई इंटीजर है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लैम्डा कितना होगा। तो यहाँ पर भी n डिवाइड्स m k माइनस 1 है, तो इसका मतलब m k माइनस 1 इक्वल टू n टाइम्स हम s इंटीजर होगा कोई, हम लिख सकते हैं। और आपके पास आ गया m k माइनस एन एस इक्वल टू 1, मतलब k टाइम्स m प्लस माइनस s टाइम्स n इक्वल टू 1। जब भी आप ऐसा लिखते हैं m और n में आपको 2 इंटीजर आ जाते हैं, ऐसे आप लिख रहे हैं, तो आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जीसीडी ऑफ m n क्या हो जाएगा? 1। दैट इज m and n are relatively prime। तो अगर कभी कोई साइक्लिक ग्रुप a से जनरेट हो रहा है और उसके बाद a टू द पावर m से भी जनरेट हो गया, मान लीजिए a से जनरेट हो रहा है, आपने पहले से एज्यूम किया है, और वो a टू द पावर m से भी जनरेट हो गया, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो m है ना वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अब हम कन्वर्स करते हैं, अगर m और n रिलेटिवली प्राइम हैं तो फिर a टू द पावर m जनरेटर होगा, पक्का होगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं। इसे क्या दिखाएंगे? ओनली इफ पार्ट। हम मान रहे हैं लेट जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1। हम रिलेटिवली प्राइम मान रहे हैं और साथ में हम ये तो माने ले रहे हैं कि m जो है n से छोटा ही है। तो फिर आपको दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट p2 क्या होंगे? इंटीजर्स सच दैट mp प्लस nq इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं। तो फिर a को आप a टू द पावर 1 लिख सकते हैं और a टू द पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 की जो है क्या लिख देंगे? mp प्लस
एन क्यू ऐसा लिख सकते हैं। तो ए टू द पावर एम पी और ए टू द पावर एन क्यू ऐसा लिखा जा सकता है। नहीं, ए का ऑर्डर आप ऑलरेडी एन मानते हैं, तो फिर ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये ए टू द पावर एम फॉर सम पी, पी इंटीजर है, ऐसा मिल रहा है। तो आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया ए और उसे ए टू द पावर एम की फॉर्म में दिखा दिया है आपने, तो आप खुद सोचिए कि ये साइक्लिक हुआ या नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एम इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। अगर वो m रिलेटिवली प्राइम है और n से छोटा है तो वो जनरेटर है। पहले पार्ट में दिखाया जनरेटर है तो वो रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ऐसा m ही नहीं है, जो कोई भी m से n से छोटा होगा और n के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा वो जनरेटर होगा। तो ऐसे जो होंगे, तो वो जो होंगे कह रहा हूँ मैं, तो वो कितने होंगे, वही तो आइलर फंक्शन है जो n से छोटे हैं और रिलेटिवली प्राइम है। अब इस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक साइक्लिक ग्रुप है और हम मान लेते हैं कि जी किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ ए आपके पास 8 है। तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए 7 और ए टू द पावर 8 हो आइडेंटिटी, तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके जनरेटर्स निकालने हैं। तो आप 5 8 निकालेंगे। 5 8 कितना होगा, 4 H 1 3 5 7 are less than 8 and relatively prime to 8. Hence, all generators of G are A to the power 3, A to the power 5, A to the power 7. हो गया क्वेश्चन। आपने पहले कहा अगर A जनरेटर है तो A to the power M भी होगा अगर M रिलेटिवली प्राइम हो और छोटा हो। तो ये सब 8 से छोटे हैं, तो ये सब जनरेटर्स हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो 8 ही जो 10 कर लें तो भी 4 ही थे, लेकिन वहाँ 1 3 7 9 थे, तो ए टू द पावर 7 ए टू द पावर 9 हो जाएगा, 5 वाला नहीं आएगा 10 में। तो इस तरह से अगर 10 12 15 20 अगर आपसे कोई ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाए, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स पूछे जाएं, तो मुझे उम्मीद है आप बता सकते हैं आसानी से। एक स्पेशल टाइप के जो UN कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट में वो कराता हूँ आपको। तो आपके पास U9 है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे? 1 2 4 5 7 8। ये आपके पास ग्रुप है। मैंने ये जानबूझ के जी लिखा है ग्रुप, क्योंकि आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो ये साइक्लिक प्रूफ करना है, और दूसरा फिर साइक्लिक है तो जनरेटर। तो देखिए 1 से तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 चलेगा इसमें। 2 आप सोचिए, 2 से क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 2 तो ठीक है, 2 स्क्वायर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 2 क्यूब कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। अब 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखिए, क्या आएगा? 9 से 16 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर, तो 2 टू द पावर 5 कितना आ जाएगा?
तो 2 टू द पावर 5 मत निकालना मुश्किल है थोड़ा सा, तो आप ऐसा करिए, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 से 14, 9 से डिवाइड करिए कितना आएगा 5। अब 2 से दोनों साइड फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 की पावर 6, यहाँ 10, 9 से डिवाइड करिए 1, 2 की पावर 7, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए 2 ही आएगा वो, तो ठीक है, रिमाइंडर भी यही है। 2 की पावर 8, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, तो ये फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की डिफरेंट पावर में इतने ही नंबर आते हैं। इसमें हमने 2 की डिफरेंट पावर मॉड्यूलो 9 पर कैलकुलेट की और उनका तरीका भी देखा। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। 2 की पावर 5 जो है आता है, फिर यहाँ से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं ये काम। तो अब आप ये देखिए, क्या 2 ने सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए? देखिए 1 2 4 5 7 8 सभी आ गए। सो 2 इज अ जनरेटर ऑफ U9। 8 जनरेटर मिल गया हमको 2। अगर 2 नहीं कर पाता हम 4 से शुरू, नेक्स्ट देखते हैं, पहले 8 तो आपको देखना ही पड़ेगा पहले। अब हियर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ U9 6 है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? देखिए 6। सो 5 6 क्या होता है? 6 से छोटे और 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम। 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, तो 2। So there will be only 2 generators. So there will be only 2 generators. तो अब आपने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर A जनरेटर है तो फिर A टू द पावर, जो हमने सबसे ऊपर लिखा है आज इस पेज में, अगर 8 जनरेटर A मिल गया था तो बाकी 8 की पावर में कर दीजिए इनको, यही लिखे थे। तो 8 जनरेटर आपको 2 मिल गया है। So this implies 2 to the power 1 and 2 to the power 5 are generators of U9. This implies 2 to the power तो 2 ही हुआ। 2 to the power 5 कितना हुआ? अभी आपने ऊपर कैलकुलेट जस्ट किया ही है यहाँ पर। 2 to the power 5 U9 में मतलब ना 5 होगा, तो 2 and 5 are generators ऑफ U9। तो फाइनाइट है तब भी 2 ही जनरेटर मिले, इनफाइनाइट में तो 2 मिलते ही हैं, फाइनाइट में 2 नहीं होंगे ऐसा कहीं नहीं बोला है, फाइनाइट में भी केवल 2 हो सकते हैं जनरेटर्स। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया दोबारा ध्यान से देखिएगा। आपने U9 आपके पास एक ग्रुप था, उसमें एलिमेंट्स थे, 8 जनरेटर आपने ट्रायल एंड एरर से निकाला। बाकी आपको ये जो सबसे पहले लिखा गया है उसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। अगर 8 जनरेटर आपके पास A है तो बाकी आप फिर इनकी पावर कर दीजिए। तो आपने 2 और 2 की पावर 5 कर दिया। 2 की पावर 5 मॉड्यूलो 9 पर 5 होता है, बस हो गया। तो U9 आपको समझ में आ गया होगा, साइक्लिक है और 2 जनरेटर हैं 2 और 5। बेसिकली 2 आ गया था तो 2 का इन्वर्स जो था वो देखना था, क्योंकि 2 का इन्वर्स 5 है यहाँ मॉड्यूलो 9 पर। 2 इंटू 5 कितना होगा 10, मॉड्यूलो 9 पर 1, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो 2 और 5 बेसिकली इनवर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इसी के साथ प्रूव दैट U8 इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो U8 साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं, आपको ये प्रूफ करना है। तो फिर अब U8 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 8 में 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 U8 में ये है। अब आप 3 के हिसाब से देखिए, 3 की पावर देखिए, 8 मॉड्यूलो है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, 8 तो 3 हुआ, 3 स्क्वायर 9, 8 मॉड्यूलो में 1, 3 क्यूब 8, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। 3 टू द पावर 4
दोनों साइड 3 से कर लीजिए 9, तो 8 मॉड्यूलो में 1। तो अब आप ये देख रहे हैं 3t आप पावर कर रहे हैं 8, तो 3t पावर 1 3 हुआ, 3 स्क्वायर 1, 3 2 फिर 3, 3 टू पावर 4 1। तो जो 3t पावर आप करते जाएंगे तो दो ही एलिमेंट जनरेट होंगे, 8 1 और 8 3, बाकी कोई जनरेट नहीं होगा। क्या ये जनरेटर हो सकता है ग्रुप का? नहीं हो सकता। तो फिर ये तो नहीं हो सकता। चलिए 5 पे देखते हैं। 5 की पावर 1 तो ठीक ही हुआ, 5 होगा, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखिए 1, 5 क्यूब करिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 टू द पावर 4 करिए दोनों साइड इसी में तो 1। तो आप गौर कर रहे हैं ये भी तो वही कहानी है, 5 से शुरू किया तो 1 और 5 ही जनरेट हो रहे हैं, बाकी 3 7 तो कोई करेगा ही नहीं। तो क्या 5 जनरेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। 7 ट्राई करिए, 7 स्क्वायर 49, 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1, 7 क्यूब दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करिए 7। यहाँ भी वही कहानी है, 7 टू द पावर 4 करेंगे फिर वही 1 आ जाएगा, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करिए 49, रिमाइंडर 1 आ जाएगा 8 मॉड्यूलों पर। तो आप ये गौर कर रहे हैं इस ग्रुप में 3 केवल 1 और 3 को जनरेट कर रहा है, 5 केवल 1 और 5 को जनरेट कर रहा है, 7 केवल 1 और 7 को जनरेट कर रहे हैं। आपको यही बातें लिख देनी है। तो आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जो सारे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो फिर ये साइक्लिक नहीं है, वह हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है U17 और 17 प्राइम नंबर है, तो सभी उससे छोटे रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो 1 2 3 अप टू 16 सारे ही आ जाएंगे इसमें। तो इस बार ऑर्डर ऑफ U17 अगर आप कहें कितना है, 17 का ऑर्डर 16 है, 16 एलिमेंट है इसमें। चलिए ठीक, 1 से तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 17 में काम करना है, 1 से तो यही आएगा। 2 से देखते हैं कि 2 जो है जनरेटर है या नहीं है। तो 2 हो गया, फिर 2 स्क्वायर से कितना आ जाएगा 4, 2 क्यूब से 8, 2 की पावर 4 से 16, 2 की पावर 5 से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 आएगा। 32 में 17 से डिवाइड करना है आपको, तो 3 15 आ जाएगा। 2 की पावर 6, इसमें दोनों साइड 2 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 ये 30, 17 से करेंगे तो 13, 2 की पावर 7 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 26, 26 में 17 से करेंगे तो 9, 2 की पावर 8 दोनों साइड 2 से करिए 18, 17 से करेंगे 1, फिर दोनों साइड 2 से करेंगे तो 2 की पावर 9 2, फिर ये कहानी रिपीट हो गई, 2 आ गया तो फिर 4 8 आया। अब आप ये देखिए 2 इतने एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहा है। क्या 2 जनरेटर है, सारे एलिमेंट जनरेट हो गए क्या? तो आप देख रहे होंगे नहीं, सबको जनरेट नहीं कर पा रहा है। 1 आया, 2 आया, 4 आया, 3 नहीं आया ना, 13 आया, 15 आया, 14 नहीं आ रहा है। ऐसे कई एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट थे तो कुछ ही है। सो 2 इज नॉट अ जनरेटर। तो 2 जनरेटर नहीं है। चलिए 3 में देखते हैं। 3 टू द पावर 1 तो 3 ही होगा, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब दोनों साइड 3 से करिए 27, 17 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 3 टू द पावर 4 दोनों साइड 3 से करिए 30, 17 से डिवाइड तो 13, 3 टू द पावर 5 26, 17 से करेंगे तो 9, 3 टू द पावर 6 3 से करिए दोनों साइड 27, 10, 3 टू द पावर 7 करेंगे दोनों साइड 3 से, तो कितना आएगा? यहाँ पर कैलकुलेशन तो सही है ना, 9 दोनों साइड 3 से किया 27,
27, तो 17 से डिवाइड किया 10 दोनों साइड, फिर उसके बाद 10 रिपीट हो रही है ना, तो मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 3 to the power 4, 3 से 30, तो 13 दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो 39, तो 17 2 जा 34, ये 5 आएगा, सॉरी। अब दोनों साइड 3 से किया तो ये 15, तो ये 15 ही रहेगा। अब दोनों साइड 3 से किया तो 45, 17 से डिवाइड करिए, 17 2 जा 34, 11 आएगा। फिर 3 से करिए तो 3 to the power 8, 33 को डिवाइड करिए 17 से, तो कितना आ जाएगा, 17 3 3 16। 3 to the power 9 करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। 3 to the power 10 करेंगे तो 14 3 जा 42, 17 2 जा 34, 8 आ जाएगा। 3 to the power 11 करें तो दोनों साइड 3 से 24, 17 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 to the power 12 करें तो 3 से 21, 17 से डिवाइड तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 3 to the power 13 करें तो 12, 3 to the power 14 करें तो 14, तो 12 into 3 36, 2 आ जाएगा। 3 to the power 15 करें तो 6 पहले तो नहीं आया कहीं, नहीं, और इसको 3 से करें तो 3 to the power 16 करें तो 1। हाँ ये ठीक है, क्योंकि 3 का ऑर्डर कितना आ रहा है आइडेंटिटी लाने में 16, और ग्रुप का ऑर्डर भी वही है 16 ही है, तो आपने शुरू में लिखा है ग्रुप का ऑर्डर कितना है 16, 3 का ऑर्डर आ गया। और दूसरा 3 ने सबको जनरेट कर दिया, ये भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10 3 इज अ जनरेटर ऑफ U17, 8 जनरेटर मिल गया ना, ठीक हो गया। नाउ 5n करते समय n क्या होता है 17 या 16, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है आपने लिखा है, ग्रुप ये था, उसका ऑर्डर कितना है 16, तो 5 16 क्या होगा, कितना होगा 16 के साथ रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, आप सोचिए 1 2 नहीं 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। So U17 has 8 generators, which मतलब उनके नाम ले लीजिए, 3 to the power 1, 3 to the power 3, 8 जनरेटर निकल गया था 3, तो ये सब 3 की पावर में करिए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, सॉरी दिख नहीं रहा, 3 to the power 7, 3 to the power 9, 3 to the power 11, 3 to the power 13, 3 to the power 15 आर जनरेटर्स। अब ये मॉड्यूलो 17 पर हैं, तो ये है 3, ये 3 to the power 9 हमने अभी सॉल्व किया था ऊपर, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। 3 to the power 3 कितना था 10, 3 to the power 5 कितना था 5 ही था, 3 to the power 7 11 था, 3 to the power 9 14 था, 3 to the power 11 7 था, 3 to the power 13 12 था, 3 to the power 15 6 आर जनरेटर्स। और इनको थोड़ा सिस्टमेटिक चल रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 3, फिर किसको लिखेंगे
5 रो, फिर 6 रो, फिर 7 रो, फिर 10, 11, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are generators of U17। तो U17 के ये सब जनरेटर्स हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको 8 जनरेटर निकालने की ज़रूरत है, बाकी आप फिर निकाल सकते हैं कौन कौन से जनरेटर होंगे। तो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स पर काम हमने किया है। कुछ और थ्योरम्स रह गई हैं। साइक्लिक ग्रुप्स में थोड़ा सा काम और एक लेक्चर और ज़रूरत है ताकि हम साइक्लिक की बेहतर समझ रख सकें। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।